मैं कोटी कोटी पहनना। खुश रहिए। तो सपना था आपसे मिलने का। हाँ, आपको कुछ भजन सुनाना चाहती हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। एक महिला पंडाल में आती है और कहती है कि गुरुजी हमारी चप्पल चोरी हो गई, तो क्या हम दूसरे की चप्पल पहन सकते हैं? जैसे कि लोग कहते हैं कि चप्पल चुरना जो है शनिचर पैरों पर चला गया, अगर हम दूसरों की पहन लेते हैं तो कहते हैं हम दूसरों का शनिचर घर में ले आए। तो आइए दोस्तों देखते हैं, उस महिला ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है जिससे कि आप सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट और ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। अच्युतां केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतां केशवं कृष्ण दामोदरं, रामेण राम जानकी वल्लभं। वाह, कौन सुंदर। कहते हे भगवान आते नहीं, कौन कहते हे भगवान आते नहीं, तुम द्रौपदी के जैसे बुलाते वाह, नहीं। बहुत सुंदर, तालियां होनी चाहिए। खुश रहिए। महाराज जी, जी, महाराज जी हम आपकी कथा 4 साल से सुन रहे हैं। कल पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं आपका दर्शन करने को और बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। वाह, सुंदर। जी हमारी बहन है, हम समस्त परिवार के साथ आए हैं महाराज जी। खुश तुम रहिए। अभी आई है, सासुर भी आए। मेरा ये प्रश्न था कि जो घर में तुम्हारे पहले से मतलब छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन हमने जो यहाँ से लिए हैं तो पहले वाले बैठा सकते हैं? हाँ, एक बात और, मुझे से स्लीपर चप्पल खो जाती है, सब लोग कहते हैं कि हमें दूसरे की नहीं पहननी चाहिए, शनिचर होता है। तो शनि भी तो भगवान होते हैं, अपन उन्हें शनिचर का नाम क्यों दे देते हैं? शनि भगवान नहीं होते बेटा, शनि देवता हैं। मतलब देवता है हाँ, तो देवता हैं। हाँ, तो इसलिए। तो सब लोग कहते हैं कि मतलब किसी की पैर का शनिचर नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो क्यों चुराएंगे चप्पल अपन किसी की? चुराए नहीं मतलब पहने। हाँ, तो दूसरे की क्यों पहनेंगे अपन, ये तो बताओ। पहन मतलब एक बाहर हमसे पूछा है लोगों ने कि हमने कहा कि जैसे हमारी खो गई। होता क्या है, आपकी चप्पल खो गई तो आपने कहा चलो हमारी चोरी हुई, हमने भी दूसरे की चुराई। नहीं, तो हमने- फिर उस चोर में इस चोर में अंतर क्या रहा? नहीं तो हमने पहनी नहीं, मतलब हमने ये बस बोला कि हम शनिचर क्यों पहने। तो बोली आपने ये ऐसा क्यों कहा, आपने शनि भगवान का अपमान कर नहीं, दिया। कोई अपमान नहीं, ठीक, सब लोग कहते हैं वही शनिचर है ये। दूसरे का कोई पूछना चाहे, मूर्ख लोग होते हैं, कहाँ कहाँ मुँह लगेंगे आप। राधे बस रहा करिए। राधे राधे गुरु जी, हम्म। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। टाटा से जमशेदपुर से आए हैं, अब फरवरी से आपका कथा सुन रहे हैं। बड़ी बड़ी एक दिन काटे हैं आपसे मिलने के लिए, एक दिन कैसे मिलेंगे। आज 1 तारीख से आए हैं, मिल नहीं पा रहे थे। खुश रहिए, हम तो रोज मिलते हैं अंदर बैठकर, बात भी रोज, प्रश्नोत्तरी भी रोज करते हैं, सब लोगों से रोज मिलते हैं। और प्रभु जी कोई बददुआ देता है तो सच हो जाता है ना। व्यर्थ की बद्दुआएं तो नहीं काम करती हैं। यदि हमने किसी का, जैसे आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हाँ। और कोई आपको बद्दुआएं देते रहे तो देता रहे, चूल्हे में जाए। बचपन पर में यदि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ दिया और उसके अंदर से बद्दुआएं निकलेंगी तो वो स्वाभाविक मुझे मिलनी है। अभी कर लेना, इनके बाद आप कर लेना बेटा। जी राधे बेटा। राधे गुरु जी, जी कोटि जी। कोटि प्रणाम। गुरु जी 2022 से देख रही हूँ आपका मोबाइल में, छोटा सा दुकान किए थे, बैठ के देख रहे थे कि क्या मोबाइल में कोई कीमती चीज़ है हम जो खो रहे हैं। देखते देखते आपका आया, उस समय से मैं देखने लगी, बहुत अच्छा लगा और बहुत मन लगता है, देखती हूँ, हर चीज़ देखती हूँ आपका। आप ऐसा समझाते हैं बाबा कि जो पोस्टमार्टम कर देते हैं वो डॉक्टर भी नहीं कर सकता, वो जो आप पोस्टमार्टम करके ही निचोड़ करके बताते हैं, दिल को छू गया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कह रही हूँ बाबा कि जब भी मैं तुलसी जी लगाती हूँ, तुलसी जी सूख जाती हैं। एक चलता फिरता मैं क्या बताऊँ, बॉडी चलता है मेरा। 2013 में मेरा 3 बेटा गंगा जी में डूब गया, अच्छा, एक साथ में ही, और चौथा को जबरदस्ती निकाला गया है। और उसको फिर तबीयत खराब ज़्यादा हो गया था, तो वो तो बढ़िया से है, लेकिन तबीयत खराब रहता है बराबर। और 2017 में मेरे हस्बैंड चले गए, तो मेरे पर बहुत तरह के औरत लोग की मतलब उंगली उठाई, सब नहीं, कोई फिर भी हिम्मत बांधते रहे और भगवान को पूजा करते रहे, कभी भी मतलब छोड़े नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जो भी हम काम करते हैं बाबा, वो काम मतलब बनता नहीं, अधूरा रह जाता है। आप क्या करते हैं? जैसे कि हम अपना बिजनेस किए थे बाबा, क्या? पहले तो कपड़ा की दुकान किए, फिर सिंगार स्टोर कर दिए, तो फिर किराना दुकान कर दिए। अब किराना दुकान में है कि चल नहीं पाता है, हमसे तबीयत खराब रहता है। जो कपड़ा का किया था या जर्नल किया था वो ज़्यादा चल रहा था? नहीं, तो जो जनरल चलाए ना लगाए वो चलना शुरू किया, अब हुआ है कि रेंट में लगा दिए। अब मेरा शरीर काम नहीं करता, बराबर बीमार पड़ जाते हैं। बेटा कितने साल का है आपका? मेरा बेटा 22 साल का है, अभी बीएड कर लिया है और स्कूल में टीचर है अभी। अपना सोचते हैं कि सरकारी है? नहीं, अभी तो प्राइवेट है। और दूसरी बात है कि मेरा घर, उस घर से मतलब जो भी काम करेंगे ना अधूरा रह जाता है बाबा, कभी पूरा नहीं होता है। चिंता ना करिए, आपका बेटा खूब पढ़ लिख कर खूब नाम कमाएगा और आपके जीवन के जितने सपने अधूरे हैं आपका बेटा ही करेगा पूरा। पहली बार बाबा हम कहीं तीरथ धाम में पहली बार निकले हैं, और निकले तो आप ही के पास है बाबा, कल गुरुमुख हुए हैं। और हम अपना बेटा को छोड़ दिए राजा रानी पर कि आपका बच्चा है, मेरा कुछ नहीं। और चलिए, देखिए आपके 4 बच्चे थे, हाँ बाबा। लेकिन 4 में ईश्वर को देना एक ही था, तो जितना ईश्वर को देना था वो उतना ही देता है, 3 वापस ले लिए भगवान ने। इसलिए आप बिना शोक किए, बिना उनको याद किए, आपके जीवन का जो संघर्ष है हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। और 1 महीना पहले मेरा कान में ना कुछ खुजली बहुत काफी दिन से हो रही थी। आपका भागवत सुन रहे थे तो बच्चा कभी मम्मी आप क्या सुन रही हैं, कभी सुनता था कभी नहीं, मूड के ऊपर है। तो उसका हेडफोन लेकर लगा कर सुनने लगे, तो कान का दर्द बढ़ गया, मेरा कान का दर्द बढ़ गया। तो डॉक्टर से दिखलाएं तो डॉक्टर भी कान के चदरा फाड़ दिया।
फिर मेरा अपने से भी किए तो अपने से भी खुद ही हो गया। तो फिर हम कहें कि अब नहीं बोला नहीं जा रहा, ना सुना जाएगा, क्या हम करेंगे, कैसे सुनेंगे भागवत। तो जाकर के दूसरे डॉक्टर चेंज किए, वो बोले कि लीजिए दवा खाइए और ठीक होने के बाद हम PMCH में भेजेंगे पटना हो जाएगा। तो कान में हम लोग व्यर्थ में लकड़ियां डालते रहते हैं, सबकी आदत होती है ना कान में, तो हमें कभी लकड़ी इत्यादि नहीं डालनी चाहिए कान में, क्योंकि वो जो कान में कचरा होता है जो व्हाइट कलर का, वो नेचुरल होना चाहिए। कान में जो व्हाइट कलर का कचरा होता है वो ये बताता है कि आपका कान स्वस्थ है। तो यदि नहीं होगा तो वो समझ लेना कि कान बीमार है। तो डॉक्टर क्या बोल दिया कि आपका कान सही नहीं होगा, ऑपरेशन होगा। बाबा हम आपका भागवत और सुनने लगे हैं, लेकिन आज ठाकुर जी का कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा कान सही हो गया है। ये देखिए, ये कृपा है ठाकुर जी। मैं पटना सिटी से आई हूँ, चंदा गोस्वामी मेरा नाम हुआ, मेरा बेटा। देखिए बिना ऑपरेशन के कान ठीक हो गया आपका। खुश है जी जी, खुश है, भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि हम गुरु मंत्र ले लिए हैं तो क्या तुलसी माला पहनना जरूरी है? जरूरी नहीं है, पर पहनना चाहिए बेटा सबको। तुलसी माला सबको जरूरी है। ऐसा क्यों होता है? पालतू कुत्ता जो होता है उसके गले में पट्टा होता है कि नहीं? हाँ। क्यों होता है? पहचानने के लिए कि उसी तरह गले में तुलसी की माला ये पहचान है कि हम भगवान के हैं, इसलिए। गुरुजी, हम यहाँ वृंदावन पूरे फैमिली के साथ आए तो सबको आशीर्वाद दीजिए कि सब अच्छे से खुश रहिए, आशीर्वाद सुखी रहिए। कि मेरी मम्मी को शुगर है और परिक्रमा कैसे करें मेरी मम्मी? मेरी मम्मी परिक्रमा कैसे करें? परिक्रमा कैसे करें? हाँ, शुगर के लिए उनसे बोलना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाएं। शुगर अपने आप बिना इंसुलिन बिना दवाई के आप जबरदस्ती खाते हैं ना, इसलिए शुगर होती है। और मन ही नहीं मानता, चाय पी लेती हैं माताएं, शुगर वाली माताएं। गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये है कि माता जब वो गंगा मैया थी वो तो शांतनु की पत्नी थी, पर उन्होंने शिव जी की जटा पे क्यों? वो शिव जी की जटा में भगवान शंकर, गंगा जी भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से निकली है ना, चरणोदक है। तो भगवान से हम लोग भगवान जी को नहलाकर चरणोदक माथे से लगाते हैं, तो गंगा मैया तो भगवान का चरणोदक है, इसलिए शंकर जी ने उसे अपने माथे पर सजाया कि तो भगवान जी का चरणोदक है, इसलिए। और गुरुजी, एक प्रश्न और है, वो जो आपने बोला था वेदवती माता जो है, वो जो पहली बार संवाद हुआ था उनका रावण से, तो जो उन्होंने वो दूसरी बार वो आपने बोला था कि वो द्रौपदी बन के आई, फिर आपने बोला कि कलयुग में वो पद्मावती बन के आई, तो वे बहन भी बन गई उनकी। ना ना, वो हर युग में जन्म हो गया ना बेटा, नया जन्म हो गया, तो जब नया जन्म ही हो गया तो फिर भाई बहन का रिश्ता नहीं रहा ना, नया जन्म हो गया ना। वो त्रेता की घटना थी, वो सतयुग की घटना थी सत्यवती की, और द्रौपदी की द्वापर की थी, और ये पद्मावती की कलयुग की घटना है, तो युग बदल गए ना जी। हाँ। तो हर बार ऐसे ही होता है? हर बार ऐसा नहीं होता, किसी किसी कलयुग में ये होता है जी। राधे राधे गुरुजी। राधे जी। गुरुजी, आपके चरणों में सर कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि भक्ति करते समय उबासी क्यों आती है? शुरुआती दौर पे आती है, शुरुआती में आती है। नहीं, काफी दिनों में करने के बाद में भी कितने दिन हो गए आपको? 5-6 साल हो गए। हाँ, तो अभी शुरुआत ही है ना, 5-6 साल की भक्ति है आपकी छोटी सी। वैसे तो काफी टाइम हो गया, 10-12 साल हो गए। पहले बीच में तो काफी ज्यादा आती थी, अब कम हो गई? अब कम हो गई, वापस आना शुरू हो गई। नहीं नहीं, आएगी। कथा रोज सुनिए और पानी पी के बैठा करिए ढेर सारा। उबासी आने के दो कारण, या तो नींद पूरी ना हो तो, थकावट है तो, या फिर पानी की कमी शरीर में, इसलिए पानी खुद पी के बैठा करिए, पानी रोज पिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पूजा में बैठने के पहले 2 गिलास पी लिया करिए। राधे राधे गुरुजी, आप इनको बोलो गुटखा ज्यादा बहुत खाते हैं ये छोटे में। अच्छा, गुटखा खाते हैं? गुटखा ना खा सकता है, अच्छी होती है गुटखा, अच्छा होता है। बहुत ज्यादा खाते हैं गुरुजी। बात करा, खड़े हो जाए। गुटखा खाना अच्छा होता है? नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं होता। फिर जब आप इतने समझदार हैं, अच्छा नहीं होता फिर क्यों खाते हैं? क्या करो, काफी दिनों से लत पड़ी हुई है तो छूटी नहीं ये है। लत वत को लात मारो। ठीक है गुरुजी, लत को क्या मारेंगे? हाथ मार देंगे। हाँ, लात मार दो उसको। जी गुरुजी, मुझे 1 महीना ही हुआ, मैंने आपका यूट्यूब में सत्संग और प्रवचन सुने थे जी। मेरा आपके बिना मन नहीं लगता, मैं आपको देखती हूँ तो देखती रह जाती हूँ, पता नहीं क्यों। घर का सारा काम भी रह जाता है, सब कुछ रहता है, और मैंने जिद करके आपके पास भी आई हूँ। तो कथा सुनते रहा करिए, काम करते रहा करिए। पर मेरी कदर नहीं कोई करता घर पे। कोई बात नहीं, आपकी कदर भगवान करेंगे, दुनिया वालों को आपकी कदर ही पता नहीं है। सबको खिलाते भी हूँ, सबका भला भी करती, तब भी कोई कदर नहीं पड़ती। पति हैं आपके? बच्चे भी है, एक बेटी है मेरी जितनी। तो बेटी कदर नहीं करती आपकी? बच्चे करते हैं, लेकिन जो बड़े परिवार में 29 मेंबर पति करते हैं आपकी कदर? कभी मेरी तरफ हो जाते हैं, कभी अपने बहन भाइयों की तरफ हो जाते नहीं हैं। तो आप अपनी तरफ करके रखो उनको। नहीं मानते। अरे मानेंगे। राधे राधे। हमने आए हैं झारखंड से आपसे मिलने के लिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, आपसे मिल लिए मेरा बहुत दिन की सफर हो गया प्रभु जी। बहुत सुने थे आपका बारे में, लेकिन पहली बार आपसे मिले हैं, बस आशीर्वाद दीजिए हमको। प्रसन्न रहिए, यहाँ ले हमारे। राधे राधे जी मैया, राधे राधे। सीताराम। सीताराम। वो हमारा है, बहुत उसको शादी के लिए रिश्ता आता था, और वो कहता था मेरा सरकारी सर्विस नहीं लगा, अब सरकारी सर्विस लगने पर भी रिश्ता वापस कर रहा, क्या करा जाए? इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय एक ही बार आता है। समय आए, चिंता ना करो, होगी शादी, चिंता ना करिए। मैं वृंदावन आ गया, आप कह रहे थे कि एक बार जरूर वृंदावन आप लोग आइए, और मैं सबको अपना लेता हूँ। हम लोग अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हैं। मैं आया हूँ, मेरे पत्नी का 15 तारीख को छुट्टी होगा, क्या आप अपने चरणों में हम लोग को अपनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत। बस कृपया है, हम दोनों लोग आपका नाम लेना चाहते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे, जय। दोस्तों, आज की वीडियो आपने
पूरी देखी और सुनी। जैसे कि लोग कहते हैं कि चप्पल किसी के पैर के पहनना घर ले आना शनिचर माना जाता है। तो इस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि हाँ, जो लोग कहते हैं ये सच है। लेकिन जैसे आप कहती हो कि शनिदेव भगवान है और उनका ऐसे कह देना अपमान है, लेकिन हाँ, लोग तो यही कहते हैं कि किसी की चप्पल पहन के घर आ जाना तो शनिचर ही होता है। अब ज़बरदस्ती हम किसी के मुंह लगते रहें और अगर सही को सही ना माने तो ये भी गलत है। तो दोस्तों, ये हकीकत है कि अगर हमारी चप्पल कहीं से चोरी हो गई, मंदिर से चोरी हो गई, तो हमारा ये काम नहीं है कि हम भी किसी दूसरे की चप्पल पहन के घर आ जाएं। अगर ऐसा किया तो उसमें और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। तो अगर हमारी चप्पल चोरी हो जाए तो हमें किसी दूसरे की चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये मानना है कि अगर कोई पहन के गया है तो वो हमारा शनिचर चला गया, ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो आपकी क्या राय है, आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।